तो आज मैं आपको संविधान का पार्ट नंबर 2 एक वीडियो हम डाल चुके हैं। आज पार्ट नंबर 2 डाल रहे हैं। तो संविधान की प्रस्तावना क्या होती है इसके बारे में बताएंगे आपको। तो और कहाँ से ली गई है। तो प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जो संविधान का परिचय देता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान ने प्रस्तावना को सम्मिलित किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब बात करते हैं उद्देश्य का। तो उद्देश्य क्या होती है, संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी क्या होती है, तो वो उद्देश्य का होती है। किसी भी अधिनियम के लक्ष्यों एवं नीतियों के समझने के लिए सहायक कुंजी होती है। यही उद्देश्य का है। अब मैं बात कर कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है। 13 दिसंबर 1940 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो इस प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारूप समिति और संविधान निर्मात्री समिति जो सभा थी, तो दो बनाई गई थी। तो फरवरी 1948 को बनी थी क्या, प्रारूप समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 17 अक्टूबर 1948 में बनी संविधान निर्मात्री सभा। अब मैं आपको बताएंगे कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था और इसमें क्या जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हुआ था। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उद्देश्य का में संशोधन भी हुआ था इससे। फर्स्ट पैरा में जोड़ा गया था कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। सिक्स पैरा में जोड़ा गया था और अखंडता। ये क्वेश्चन बहुत रखे जाते हैं कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो अखंडता होती है, तो ये कौन से संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़े गए, तो 42 में और 1976 में जोड़े गए थे। अब बात करते हैं प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लेगी, ऑस्ट्रेलिया से लेगी, ये याद रखना। और संविधान का परिचय पत्र, ये एन ए पालकीवाला एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ कहे जाते हैं। अब मैं बात करते हैं कि उद्देश्य का क्या होती है। तो जब कोई शपथ लेता है या मुख्यमंत्री या कोई भी राज्यपाल, तो ये उद्देश्य का को ही वो पढ़ के सुनाते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विकास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मित मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्म समर्पित करते हैं। ये है संविधान की उद्देश्य का। अब बात करते हैं कि क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है। तो इस पे बहुत विवाद चला था। तो सिर्फ प्रेरणा स्रोत है, बैरूवादी जो 1960 में एक अधिनियम आया था, तो ये क्या बोला था कि सिर्फ प्रेरणा स्रोत है, ना रहने से मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता है, संविधान का अंग नहीं है। तो साफ बैरूबारी जो बात 1960 आया था, तो उसमें बोल दिया गया कि संविधान का अंग नहीं है। और कौन बोला था, सुप्रीम कोर्ट। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ये संविधान का अंग नहीं है, लेकिन संविधान जो निर्माणकारी थे उनके विचारों को जानने की कुंजी है। फिर दूसरी बात करते हैं केशवानंद भारती। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 1973 में ये संशोधन हुआ था। तो पूर्ण निर्णय को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना है। उद्देशिका में संशोधन मूल ढांचे के अलावा किया जा सकता है।
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसमें जो केशवानंद भारती जो ये विवाद हुआ था, तो उसमें 13 न्यायाधीशों की एक सबसे बड़ी बेंच थी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता कि 13 न्यायाधीशों की सबसे बड़ी बेंच कौन से विवाद में हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 वाले में। और इसमें क्या जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बना पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा किसने कहा है? तो वो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा है। यद्यपि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को कहा गया है। तो ये हम पेपर देने गए थे यूपी पैट का, तो उसमें आया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ये किसने कहा था? तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था, संविधान की आत्मा। और के एम मुंशी ने क्या कहा? तो राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। किसको? उद्देशिका को। सुभाष कश्यप ने क्या कहा? संविधान शरीर है, तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, किसने कहा था? तो सुभाष कश्यप ने कहा था। और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बताया? जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार को संविधान की आत्मा बताया। ये भी क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अब कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण और तत्व बता रहे हैं। तो तत्व 4 मूल तत्व हैं। सत्ता का स्रोत। संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है, जो पुष्टि करती है कि भारतीय संविधान का स्रोत जनता है। लेकिन इस पर विवाद हुआ था। एन साव, यह शब्द उचित यही है क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा बेशक मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी गई थी। अब खंडन किया है डॉक्टर अंबेडकर ने। प्रस्तावना इस बात को अच्छी तरह अभिव्यक्त कर देती है कि संप्रभुता भारत की जनता में निहित है और संविधान सभा इस बात को संपूर्ण भारत की जनता को तरफ से ही घोषित करती रहेगी। अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्वेश्चन तो नहीं है, इससे ही क्वेश्चन उठेंगे क्योंकि मैं आपको संविधान की तरह ही आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन पुटअप तो इसी से उठाएंगे। अब आगे हम बात करते हैं कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं, हम भारत के लोग हैं। ये कहाँ है? उद्देशिका में ही है। राज्य सरकार का स्वरूप है, इसे बताने के लिए 5 शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए तो इसलिए मैं यहाँ से कट करते हैं, या फिर